दिल अपना और प्रीत पराई। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे हर समय सब सारा दुख हमारा ही हो गया तो मूड मूड ऑफ हो जाता है। तो गम जब सताए सीटी बजाना और गाना गाना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। कितनी बड़ी बात हो गई। अब बड़ा भारी दुख है तो भी कहते कोई बात नहीं, दुख तो। आत्मज्ञान का अर्थ ही यही है कि तेरा दुख अब मुझे महसूस होता है, तुझ पर चाबुक पड़ रही है तो मेरे शरीर पर निशान पड़े ना पड़े, मेरे मन पर निशान जरूर पड़ते हैं। आनंद और दुख सदा साथ साथ चलेंगे। आप जैसे होते हैं ठीक उसी के अनुसार सुख शब्द आपके लिए अलग अर्थ पकड़ लेता है। दो पक्षों में द्वंद्व हुआ, एक पक्ष जीता दूसरा हारा। जो बात एक के लिए सुख की है, ठीक वही बात दूसरे के लिए दुख की है। सुख दुख से बेहतर है, दुख सुख से बेहतर है, दुख सुख एक बराबर है। इन तीनों ही बातों में छुपा कौन रह गया है? अष्टावक्र गीता के 13वें प्रकरण के 7वें श्लोक पर कुछ बात करेंगे। भावों में सुख आदि रूप किसी निश्चित नियम पर नहीं चलते। इस बात का बार बार अवलोकन करते हुए मैं शुभ अशुभ दोनों से परे आनंद में स्थित हूँ। भावों में सुख आदि किसी निश्चित नियम का पालन नहीं करते। इस बात को मैं बार बार देखते हुए शुभ अशुभ से परे आनंद में स्थित हूँ। अष्टावक्र महागीता। जनक अष्टावक्र संवाद परिपक्वता को उपलब्ध हो चुका है। ये 13वां अध्याय चल रहा है। बात परमार्थ की है। उस आसमान की बात हो रही है जो जमीन पर जीने का सलीका सिखाता है और सिर्फ जिसके सहारे जिंदगी काटी जा सकती है। जमीनी बोलचाल, व्यवहार, ऊंच नीच, लाभ हानि की बातों से बहुत आगे निकल चुका है संवाद। श्लोक ऐसा है जैसे आकाश गूंज रहा हो, और जो कुल बात है वो इतनी सी है कि जिसके लिए सुख दुख और शुभ अशुभ अर्थवान होते थे वो नहीं रहा। जिसके लिए सुख दुख शुभ अशुभ कोई अर्थ कोई महत्व रखते थे, वो अपने ही प्रकाश में विलीन हो गया। आलोक शब्द प्रयुक्त है श्लोक में। अपने ही आलोक में अपना ही
अवलोकन, आलोकन, अवलोकन। उसने स्वयं अपनी ईमानदारी से अपने आप को देखा और देखने की प्रक्रिया में देखने वाला हंस पड़ा अपने ऊपर, मिट गया। रहा होगा कोई मिट्टी की मिथ्या पैदाइश, जिसको लगता था कि वो है, उसकी हस्ती न सिर्फ जमीनी थी बल्कि जबरदस्ती थी। वो परमार्थ का तो था ही नहीं, प्रकृति का था, और प्रकृति में भी वो मिथ्या ही था। उसी के लिए थे सब लाभ हानि के गणित, सुख दुख का तराजू, शुभ अशुभ का हिसाब। सुख अपने आप में कुछ नहीं होता ना, किसी के लिए कुछ होता है ना सुख। आप कुछ हैं तो आपके लिए सुख शब्द अर्थपूर्ण है, और आप जैसे होते हैं ठीक उसी के अनुसार सुख शब्द आपके लिए अलग अर्थ पकड़ लेता है। मैं अभी आपसे एक ही बात कह रहा हूं, और जो मैं आपसे बात कह रहा हूं वो किसी के लिए सुख का कारण हो सकती है, किसी की उपेक्षा का विषय हो सकती है, और किसी को दुख भी दे सकती है। वो निर्भर करता है बात के अनुभोक्ता पर। सुख किसी के लिए होता है, और जिसके लिए होता है सुख, वो परिभाषित करता है सुख को अपने अनुसार। दो पक्षों में द्वंद्व हुआ, एक पक्ष जीता दूसरा हारा। जो बात एक के लिए सुख की है ठीक वही बात दूसरे के लिए दुख की है। द्वंद्व में परिणाम आया, परिणाम में एक की विजय एक की पराजय। वही परिणाम एक के लिए सुख का है, दूसरे के लिए दुख का है। तो हम बात करते हैं सुख आ गया, दुख आ गया, और इस बातचीत में बड़े सलीके से, बड़ी सफाई से हम छिपा जाते हैं कि सुख किसके लिए है, दुख किसके लिए है। हम सुख दुख को वस्तुगत तथ्यों का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि इसका नाम हो सुख, इसका नाम हो सुख। हम क्या कहते हैं, सुख मिला, ये था, हाथ बढ़ाया, सुख मिला। जैसे ही आपने कहा सुख मिला, वैसे ही सारी दृष्टि, सारा ध्यान किस पर केंद्रित हो जाएगा, जिस विषय को आप सुख का नाम दे रहे हैं। और कौन बड़ी सफाई से स्वयं को छुपा ले जाएगा, उठाने वाला, जिसके देखे ये सुख है। और यही जो मेरे लिए सुख है आपके लिए क्या हो सकता है, दुख हो सकता है।
बात इसकी है ही नहीं, बात मेरी है। बात उसकी है जो अभी अपूर्ण बैठा है और अपूर्ण बैठने के कारण भ्रांतिवश कामनाएं करता है। बात उसकी है जो बस अपनी मान्यताओं में ही हस्ती रखता है। बात उसकी है जिसकी हस्ती सिर्फ उसी का दावा है। वही अपनी मान्यता और संस्कार के अनुसार जहां कामनापूर्ति देखता है उस विषय को सुख का नाम दे देता है। जहां कामना भंजन देखता है, जहां कामना बाधित देखता है, वहां नाम दुख का दे देता है। बात उसकी है। या अष्टवक्र जैसों को, जनक जैसों को जो परमार्थ के आकाश पर बैठे हैं, न सुख है न दुख है। नहीं, सुख भी है दुख भी है, अहंकार नहीं है। यहां भूल हो जानी है लोग को समझने में। हम सुख दुख को, शुभ अशुभ को दबाने में या त्यागने में लग जाएंगे। और सुख दुख शुभ अशुभ जिसके लिए थे, जो स्वयं ही अपनी सारी समस्याओं का मूल था, वो एक बार फिर से साफ बचकर निकल जाएगा। मैं विक्षिप्त कि मैं इसमें चैन ढूंढने निकला, और इस विक्षिप्तता का सारा दोष इस पर मढ़ दिया जाएगा। विषय का दमन हो जाएगा या त्याग हो जाएगा या निंदा हो जाएगी, विषय ही सुरक्षित रह जाएगा। अक्सर अर्थ ऐसा लगा लिया जाता है जैसे कहा जा रहा हो, बेटा सुख दुख को एक समान मानना ना। ये नहीं है अद्वैत। मानने वाले को देखा कैसे मान्यता दे दी। सुख दुख को बेटा अलग अलग मानना, कौन मौजूद है? सुख प्राप्य है, दुख त्याज्य है। सुख को श्रेष्ठ मानना, दुख को हीन मानना, किसको मान्यता दी जा रही है? जल्दी बोलिए। मानने वाला। बेटा सुख दुख को अलग अलग मानना, वो अलग है जिसमें से एक बेहतर है एक बदतर है। मानने वाला तो बचा हुआ है ना, वो तो बचा ही रहता है। वो एक को बेहतर मानता है, एक को नहीं मानता है। बेटा अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, सुख दुख को एक समान मानना, ऐसा लगता है बड़ा भारी अंतर आ गया। पहले सुख दुख को अलग अलग मानते थे, अब सुख दुख को एक समान मानते हैं। आ गया ना सारा अंतर। मोक्ष ही मिल गया, समदर्शी हो गए, समभाव में जीते हैं। पहले सुख दुख को बोलो
अलग अलग मानते थे, अब सुख दुख को एक समान मानते हैं। देखा, मिल गई मुक्ति, हो गई ना बेईमानी, लगा गया ना कोई चूना। वो सुख दुख चटा चटा कर, देखो देखो उधर, देखो उधर सुख दुख, उधर देखो उधर देखो, आप उधर देखने लगे, पीछे से वो निकल गया, आप सुख दुख में उलझे रह गए। दो ही बातें नहीं होती कि सुख दुख से बेहतर है या सुख दुख बराबर है, एक तीसरी बात भी होती है। ऐसे भी साधक होते हैं गजब के जो कहते हैं दुख सुख से बेहतर है, जो कहते हैं दुख सुख से बेहतर है, जानबूझ करके हमें दुख चाहिए। सुख दुख से बेहतर है, दुख सुख से बेहतर है, दुख सुख एक बराबर है। इन तीनों ही बातों में छुपा कौन रह गया? अहंकार। वही है जिसके लिए बराबर है या एक ऊपर है या एक नीचे है, वही है ना, वो तो बचा ही रह गया। तो क्या अवस्था है जिसे परमार्थ बोलते हैं? अवस्था नहीं है, हम उसे अवस्था बना लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी अवस्थाएं अहंकार की होती हैं। अहंकार को कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी अवस्था बदलने से, अवस्था ही तो बदला है, मैं थोड़ी बदल गया। तो वो परमार्थ को भी व्यवहार की ही एक अवस्था बनाने को सहर्ष तैयार हो जाता है। अहंकार परमार्थ को भी व्यवहार की ही एक अवस्था बनाने को एकदम राजी हो जाएगा, मजे में, कोई समस्या नहीं। हाँ बताइए। वो मुक्ति को भी बंधन की एक अवस्था बनाने को तैयार हो जाता है। स्पष्ट हो रही है बात? ये सुख दुख को एक बराबर मानो, ये बात परमार्थ की नहीं है, ये बात भी व्यवहार की ही है। सुख दुख को एक बराबर मानो, ये बात भी व्यवहार की ही है। बताइए क्यों? क्योंकि मानने वाले को तो क्लीन चिट मिल ही गई ना। पहले उसकी क्या मान्यता थी? कुछ, सुख बड़ा कि दुख बड़ा कुछ थी। अब उसने मान्यता बदल दी है, पर उसकी हस्ती, उसका अस्तित्व तो अभी भी कायम है ना। मान्यता बदलने को, अवस्था बदलने को, संस्कार बदलने को अहंकार तैयार हो जाएगा, अगर ये सब करने से उसे बने रहने की सुविधा मिलती है, उसकी हस्ती को सुरक्षा मिलती है, वो तैयार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब हम कल्पना करते हैं मुक्त पुरुष की, करते हैं ना, क्योंकि मुक्त पुरुष की कल्पना करने में मुक्त पुरुष भी फिर अहंकार की एक अवस्था ही हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है कि कल्पना करो कि बुद्ध कैसे होते होंगे, कि कृष्ण कैसे होते होंगे, कबीर कैसे होते होंगे। प्राज्ञ पुरुष किसको बोला जाता है? खूब कल्पना करते हैं ना हम, वो तो ऐसे थे। कल्पना ही नहीं करते, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम तो जानते हैं वो कैसे थे, हम भरपूर कहानी बता देंगे कि वो कैसे थे। अहंकार जिसको जान सकता है, अहंकार जिसकी कहानी बता सकता है, वो अहंकार के ही तल का होगा। अहंकार अपनी ही अवस्थाओं की कहानी बता सकता है बस। सत्य अहंकार की चूंकि कोई अवस्था नहीं होता, इसीलिए सत्य की कोई कहानी भी नहीं होती। अरे अहंकार बड़ा कहानीबाज है, उसके बाद एक कहानियां हैं, आत्मविश्वास से भरपूर। ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर इसने ऐसे कहा, फिर ऐसा हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, फिर यहाँ फूल खिला, फिर ये हो गया।
बात आ रही है समझ में? तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी फिर ये बात बन जाती है कि मुक्त पुरुष को न सुख होता है न दुख। न सुख है न दुख है। न सुख है न दुख है तो माने क्या है? मृत है। अब जो बात आएगी वो अहम के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारे समझ के सांचे में बैठेगी नहीं। वो बात यह है कि सुख भी होता है, दुख भी होता है, अहम नहीं होता है। ये कैसी बात कर दी आपने? अगर अहम नहीं है तो सुख दुख कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अहम का क्या अर्थ होता है? अज्ञान। अहम माने अज्ञान। अहम माने मेरी निजी सत्ता मेरे पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। मैं यहां बैठा हूं, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मैं अपनी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण हूं। मुझे अपनी सुख सुविधा स्वार्थ का ख्याल रखना है। यह है अहंकार, जिसके मूल में यह अज्ञान बैठा है कि मैं सबसे अलग हूं। मैं सबसे अलग हूं। मैं सबसे अलग। पृथकता, द्वैत। क्या मुक्ति में दुख नहीं होता? होता है, पर अज्ञान मूलक दुख नहीं होता। क्या मुक्त पुरुष नहीं रोता? रोता है, पर अज्ञान से नहीं रोता है। ये कैसी बात? क्या ज्ञान के भी आंसू होते हैं? हां बिल्कुल होते हैं, वो असली आंसू होते हैं। क्या मुक्ति में भी सुख होता है? हाँ बिल्कुल होता है, मुक्ति में भी सुख। उसी को तो आनंद कहते हैं, उसी को तो आज अष्टावक्र कह रहे हैं, आनंद में स्थित हूं। मुक्ति में भी सुख होता है और मुक्ति में दुख भी होता है। हाँ, मुक्ति में आनंद में स्थित है, तो जब वो आनंद में स्थित है तो दुख कैसे होगा? तुमसे किसने कह दिया कि दुख और आनंद एक दूसरे के विपरीत है? तुमसे किसने कह दिया? व्यक्तिगत बंधन था, मैं फंसा हुआ था, मैं मुक्त हूं, आनंद है ये। व्यक्तिगत दुख की, क्षोभ की कोई वजह नहीं बची, क्योंकि कोई व्यक्तिगत सत्ता ही नहीं बची। ये आनंद है। अहंकार नहीं बचा व्यक्तिगत, ये आनंद है। पर समष्टि तो सामने दिख रही है ना, और समष्टि पीड़ा में है, रो रही है, बिलख रही है। इसका मुझे दुख भी है। अब बताओ, दुख और आनंद साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? भीतर जो बैठा था झूठा, उसकी मक्कारी पकड़ ली। उसकी मक्कारी पकड़ी। भीतर मेरे जो दुख का, बंधन का कारण बैठा था, वही चला गया। आनंद है, आनंद है। लेकिन अब मेरी निजी सत्ता तो बची नहीं ना, इसी बात का तो आनंद है ना। दुख और आनंद एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, विपरीत नहीं है। आपको ताज्जुब होगा यह जान करके कि आनंद दुख के बिना चल ही नहीं सकता। दोनों का मूल एक है। समझिएगा अच्छे से। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। भीतर क्या बैठा हुआ है? साथ चलिए, बोलिए।
अहंकार, अहंकार, वो अहंकार मेरे लिए मेरे सब दुखों का कारण है ना, है ना। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अहंकार की निस्सारता को देखना कि ये चीज ही गड़बड़ है, काल्पनिक है, मिथ्या है। वो चीज देख ली, भीतर जो मेरे मिथ्या अहंकार बैठा था वो चला गया, तो जो मेरे दुख का कारण था वो भी चला गया। दुख अब नहीं हो सकता, व्यक्तिगत दुख अब नहीं हो सकता। ये क्या है? आनंद। व्यक्तिगत दुख जिसको होता था वही नहीं रहा, ये क्या है? आनंद। पर अब एक गड़बड़ पैदा हो गई है। मैं किसको बोलता था? मैं किसको बोलता था? वो जो यहां से शुरू होता है और यहां इधर उंगली पे खत्म हो जाता है, ये मेरी सीमा है। ये इधर एक सीमा, इधर एक सीमा, इधर एक सीमा, ये मेरी सीमा है। देह मेरी सीमा है। इसको मैं पहले क्या बोलता था? मैं। अब वो जो भीतर बैठा था, जो इसी को मैं बोलता रहता था और पूरे ब्रह्मांड को पराया मानता था, वो तो चला गया। तो अब मैं कौन हो गया? अब समष्टि में हो गई। अब समष्टि में तो लेकिन जो बैठे हैं वो सब दुख में है, तो अब मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? तो अपनी मुक्ति हो गई, इसको मैं क्या बोलूं? पर सब दुख में है, तो वो मेरा क्या हो गया? पहले सबका दुख क्या मेरा दुख था? क्योंकि मैं सबसे, तो इनका दुख होता रहे, ये मरते रहे, रोते रहे, मैं किस में हूं? मुझे कुछ मिल गया तो मैं आनंद में नहीं था, मैं किस में था? सुख में था। सुख दुख का द्वैत होता है, आनंद और दुख का कोई द्वैत नहीं होता, आनंद अद्वैत है। पहले क्या चल रहा था? इनको लूट करके मैंने अपने घर में माल भर लिया, ठीक? इनको लूट के मैंने अपने घर में माल भर लिया। इन सबको क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? चल रहा था। वो इसलिए था क्योंकि मैं अपने आप को क्या मानता था? सबसे अलग मानता था। आत्मज्ञान का मतलब ही है कि जो अपने आप को अलग मानता था, दिख गया कि नकली है, ये तो फर्जी निकला, ये तो है ही नहीं। बिना हुए ये अपना एहसास कराता रहता था। तो ये जो भेद बनाया था कि मैं बनाम दूसरे, मैं बनाम दूसरे, मी वर्सेस अदर्स, वो भेद, वो डिवीजन तो चला गया। तो अब उनका दुख क्या हो गया? मेरा दुख। लेकिन जहां तक मेरे व्यक्तिगत दुख की बात थी, उसका क्या हुआ? वो आनंद है। तो अब मेरी हालत क्या है? मुझे आनंद है, मैं आनंद हूं, मुझे आनंद है नहीं, मैं आनंद हूं, लेकिन साथ साथ मुझे, यह ज्ञानी की अवस्था होती है। उसके जैसा आनंद कहीं नहीं, और जो उसको दुख है उतना दुख भी किसी को नहीं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का दुख अब उसका अपना दुख हो जाता है। उसके जैसा आनंद कहीं नहीं, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं। पर चूंकि उसके पास अहंकार नहीं, तो इसीलिए पूरी दुनिया का दुख अब उसका अपना दुख हो गया। श्री रामकृष्ण को लेकर के एक लोक कथा चलती है। तथ्यों की तरह जरूरी नहीं है कि इसको आप देखें, पर बात में जो मर्म है उसको समझिएगा। कुछ इस तरह से कि गंगा किनारे कहीं पर थे, उनके साथ दो चार लोग उनके अचानक कराहने लगे, चीखने लगे। तो उनके शिष्यों ने देखा उनकी पीठ पर जैसे कोड़े के या चाबुक के निशान उभर आए हैं और उनको दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं। फिर पास जाकर देखते हैं तो कहीं कोई आदमी एक घोड़े को चाबुक से पीट रहा था। इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई फैंटेसी या कल्पना नहीं है।
हाँ, काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो सकती है, उतना मैं मानता हूं। काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो सकती है, उतना मैं मानता हूं। आत्मज्ञान का अर्थ ही यही है कि तेरा दुख अब मुझे महसूस होता है। तुझ पर चाबुक पड़ रही है तो मेरे शरीर पर निशान पड़े ना पड़े, मेरे मन पर निशान जरूर पड़ते हैं। बिल्कुल संभव है कि रामकृष्ण के भी मन पर ही निशान पड़े हों, बाद में उसको काव्य का अलंकरण दे करके तन का निशान बना दिया गया हो। संभव है, हम कुछ कह नहीं सकते, हम नहीं जानते। पर नीत्शे के बारे में तो हम जानते हैं। एक घोड़े को उसका मालिक बेदर्दी से पीट रहा था। नीचे उसके पास गए, घोड़े के गले लगकर रोने लगे, बहुत जोर से चिल्लाए और बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद वो उस बेहोशी से जीवन भर नहीं उठे। उसी बेहोशी में कई साल बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। आनंद है, भरपूर आनंद है, क्योंकि भीतर अब अपना कोई झंझट नहीं बचा। पर जब अपना कोई झंझट नहीं बचा तो बड़ा भारी झंझट खड़ा हो गया। क्या? पूरी दुनिया का झंझट अब हमारा हो गया। आनंद और दुख सदा साथ साथ चलेंगे। अगर आपके मन में मुक्त पुरुष की छवि ये है कि वो बहारों से झूम रहा है, इठला रहा है, अटखेलियां कर रहा है और लगातार मुस्कुरा रहा है और कह रहा है मैं तो ब्लिस में हूं, तो या तो कोई आपके साथ पाखंड कर रहा है या आप स्वयं अपने साथ। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागृति में ही आनंद है, पर जगेगा तो रोएगा। ये नियम है। अब समझ में आ रहा है कि अहंकार जगना नहीं चाहता। उसके कारण को इस तरह से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है, क्या? कि अरे बाबा, एक अपना निजी दुख तो उठाए उठता नहीं, एक अपना व्यक्तिगत दुख तो ढोया जाता नहीं। कौन बिखर जाए समष्टि में और पूरी दुनिया के दुख को अपना बना ले। तो हमें नहीं चाहिए जागृति, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। हम अपना ही दुख ढोलें, इतना काफी है। इतनी बड़ी हमारी छाती नहीं कि हम पूरी दुनिया का दुख उस पर लाद सकें। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बुद्ध अपने प्रासाद में रहते, दुख होता अभी तो किसका होता, कुछ अपना व्यक्तिगत होता, पत्नी थी, बच्चा था, वो देख लेते। प्रजा का दुख उठाने की कोई जिम्मेदारी थी नहीं। राजा और प्रजा का थोड़ा औपचारिक रिश्ता होता है, जितना प्रजा के लिए करना है करा, उसके आगे थोड़ी भैया। राजा हैं तुम्हारे बाप, थोड़े ही हैं कि तुम्हारा दुख अपने ऊपर ले लेंगे। बुद्ध का भी अपना खेल चलता रहता, जैसा हर सामान्य नागरिक का चलता है। पर विराट साहस चाहिए कि अब इस समष्टि में जहां कहीं भी दुख है वो मेरा अपना दुख है। और बुद्ध उससे भी आगे निकले। बोधिसत्व का जो उन्होंने आदर्श दिया, वो कहता है कि मैं तो मुक्ति भी नहीं स्वीकारूंगा जब तक इस धरा पर घास का एक तिनका भी बंधन में है।
उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि तथागत जाने को तैयार है। उनका तो नाम ही है ना, जो चला गया, गत, गते गते परागते स्वाहा, जाने को तैयार है वो। उस पार नाव तैयार खड़ी है, उस पार जा सकते हैं, पर कह रहे हैं नहीं जाऊंगा। जाने का मेरा अधिकार भी है और जाने के लिए नाव भी है, पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा उस पार? क्योंकि इस पार अभी बहुत है जो दुख में तड़प रहे हैं, उनको तड़पता छोड़ करके अकेला नहीं जाऊंगा। जब जाऊंगा तो सबको लेकर जाऊंगा। तो कोई पूछे उनसे कि इस पार जो सब तड़प रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये पार ही तड़प का है। आप भी अगर इसी पार रुक जाओगे तो आपको भी तड़पना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है, ठीक है। जहां आनंद है वहां दुख का आनंद पूर्वक वर्ण किया जाता है। जहां आनंद है वहां दुख को स्वेच्छा से चुना जाता है। बंधे आदमी की पहचान यह है कि वो दुख का विरोध करता है, जबकि उसको दुख कितना मिलता है? इत्तू सा, कित्तू सा, इत्तू सा। क्योंकि आम आदमी है ही कितना। आप लोग अपने गाजे बाजे बजाना बंद करें तो मैं भी अपने खिलौने निकालूं। मैं कोई कम बच्चे जैसा हूं? मुझे भी बड़ा मजा आता है। सब खिलौने वगैरह यहां तैयार है, पर आप ही कुछ बजाए जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये इतना, तो इसका दुख कितना बड़ा होगा? इतना सा। ये यही हमारा हाल है। हम जितने बड़े होते हैं हमारा दुख उससे थोड़ा छोटा ही तो होगा। और मुक्ति का मतलब होता है अपने दुख से मुक्त हो गए। मुक्ति का अर्थ होता है दुख से मुक्त नहीं हो गए। हंस रहे हैं, ये कह रहे ये कुछ आज गड़बड़ बात हो रही है। हमें तो बताया गया था कि अध्यात्म में आकर के दुख वगैरह का झंझट खत्म होगा। ये तो कुछ उल्टी गंगा बह रही है। मुक्ति का अर्थ दुख से मुक्ति नहीं होता, अपने दुख से मुक्ति होता है। वो जो मैं था, जो अपना 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 करता था, वो चला गया, दुख कहीं नहीं चला गया। मुक्ति दुख से मुक्ति नहीं, बोलो, अपने दुख से मुक्ति। अब दिल अपना और प्रीत पराई। अपने दुख से मुक्ति मिलते ही क्या होगा? दुनिया भर का दुख तुम्हारा हो जाएगा। ये सौदा घाटे का है। मेरी सलाह है कोई भी इसमें उतरे नहीं। अभी दिवाली पर सत्र हुआ, किसी ने पूछ दिया, आचार्य जी मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूं या बन सकती हूं? किसने पूछा था? है यहीं पे क्या? यहीं पर है। आप ही थी? ये पीछा कर रही हैं, यहां तक आ गई। तत्काल मेरे मुंह से निकला कि मैं क्यों बद्दुआ दूं तुम्हें, क्यों श्राप दूं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी को मेरे जैसी जिंदगी मिले। सबको बड़ा अजीब लगा कि आप तो बड़ी अच्छी ऊंची आदर्श जिंदगी जी रहे होंगे शायद, तो हमको क्यों वंचित रखना चाहते हैं? लड्डू अकेले अकेले खाएंगे? अरे लड्डू नहीं होता, सुकरात वाला प्याला होता है।
अपने दुख से मुक्ति मिल जाती है, ये क्या कहलाएगा? बोलो, आनंद। लेकिन अपने दुख से मुक्ति मिलने का मतलब दुख से मुक्ति नहीं होता। अपने दुख से मुक्ति मिलने का मतलब होता है कि छोटू वाला दुख चला गया, इतना बड़ा आ गया, धोखा हो गया झुन्नू के साथ। आचार्य जी ने बोला था दुख हटा देंगे, दुख हटा देंगे, दुख तो हटा दिया, पर कौन सा दुख हटाया? अपना वाला हटा दिया। अपना वाला था ही कितना बड़ा, झुन्नू इतना सा, तो उसका दुख भी छोटा सा, तो छोटा वाला दुख हटा दिया। छोटा वाला हटा के क्या दे दिया? बड़ा वाला। अब सड़क के किसी कुत्ते को पत्थर खाता देखता है तो झुन्नू को सिहरन उठती है, पहले नहीं उठती थी। फंस गया बेचारा। पहले कुत्ता ठोकर खा करके खून बहाता, मर भी रहा होता था तो झुन्नू बगल से निकल जाता था, मरे, और एक लात मार देता था, जल्दी मर। अब नहीं कर पाता। पहले किन्हीं के साथ बैठता था और उनकी प्लेट में मांस रखा हुआ है, मस्त होकर के उनके साथ खा पी लेता था, खुद भी उसमें से थोड़ा ले लेता था, लाओ जरा एक बोटी हमें भी देना। अब ऐसों के साथ खाना पीना तो छोड़ो, उठना बैठना भी नहीं कर पाता। वो जो प्लेट पर कटा पड़ा है उसकी आंखें दिखाई देती हैं, वो जो प्लेट पर कटा पड़ा है उसकी चीख सुनाई देती है। छोटा दुख हट गया, बहुत बड़ा दुख अपना हो गया। और अभी ऐसा दुख है जिसका कोई अंत नहीं, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। अब तो झेलो, जियो इसी के साथ। फंस गया झुन्नू, आएगा किसी दिन मारने मुझे, कहेगा अच्छा खासा जी रहे थे, हाँ बिल्कुल दुख था जिंदगी में, पर थोड़ा सा था, इत्तू सा था। और इन्होंने क्या करा? पूरा का पूरा लाके डंपर उलट दिया है। दुनिया में कहीं कुछ हो रहा हो उसको कहते हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमेजन में आग लगी, मैं पूछने आता हूं आचार्य जी ये क्या है, पलट करके सवाल को मेरे ऊपर डाल देते हैं, कहते हैं वो अमेजन की आग नहीं, तुम्हारे सीने की आग है। कोई अंत ही नहीं बचा अब मेरे दुख का, मेरी जिम्मेदारी का। फंस गया। फिर मैं कहता हूं झुन्नू तू आधी बात बता रहा है ना, दुख तो तुझे बस अवस्था के तौर पर मिला है, पर आनंद तुझे अस्तित्व के तौर पर मिला है। बोल सौदा घाटे का है क्या? कितनों को लग रहा है घाटे का है? हाथ उठा मत देना, यहीं से बता। दुख तो अवस्था के तौर पर मिला है, पर आनंद अस्तित्व के तौर पर मिला है, घाटा तो नहीं मिला तुझे। क्यों झूठ मूठ मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे हर समय सब सब सारा दुख हमारा ही हो गया तो मूड ऑफ हो जाता है। तो गम जब सताए सीटी बजाना और गाना गाना, यही कर सकते हैं, क्योंकि दुख तो अब रहेगा, पर उस दुख की बुनियाद में रहेगा आनंद। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। कितनी बड़ी बात हो गई। पहले दुख का विरोध किया करते थे, थोड़ा सा दुख था पहले, इतना सा दुख था तब भी उसका विरोध किया करते थे। अब बड़ा भारी दुख है तो भी कहते कोई बात नहीं, दुख तो अपना साथी है। ये जिंदगी कुछ बदली कि नहीं बदली, कुछ आया मज्जा कि नहीं, तेवर ही बदल गए इंसान के।
पहले थोड़ा सा भी दुख आता था तो क्या बोल पड़ता था, ओई माँ ये क्या हो गया, अरे तकलीफ में हूं। अब जा जाके ढूंढ ढूंढ के दुख उठाता है और क्या गाता है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख को साथी वही स्वीकार कर सकते हैं जो आनंद में स्थित हैं। बाकियों की तो कपकपी छूट जाती है दुख के नाम से। दुख माने चुनौती, दुख माने असुरक्षा, दुख माने वो सब कुछ जो आपको नापसंद है। जो नापसंद है उसे भी सचेत होकर स्वीकार करना, यह मुक्ति का, आनंद का ही लक्षण है। गहरा दुख स्वीकार कर सको, इसके लिए आनंद दुख से कई गुना गहरा होना चाहिए ना, तभी तो कहोगे इतना आनंद है, इतना आनंद है, अब दुख आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। और कितना भी दुख आ जाए वो हमारा व्यक्तिगत दुख तो नहीं बनता ना, ठीक है। दुख है, अज्ञान नहीं है। बात आ रही है समझ में? मुक्ति में सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, अज्ञान मूलक नहीं रहेगा, कटा फटा नहीं रहेगा। इस अर्थ में निजी नहीं रहेगा कि अपना है दूसरों का नहीं है। हंसोगे जग को हंसता देख करके और रोओगे जग के आंसुओं के साथ। सुख भी है, दुख भी नहीं है, मैं नहीं हूं। समझ में आ रही है बात? यही बात शुभ अशुभ पर लागू होती है। जब तक अहंकार है तब तक शुभता में और सुखता में कोई अंतर नहीं होता। जो सुखद होता है उसी को हम शुभ बोल देते हैं। आप गौर करिएगा कि आप किसी ऐसी बात को शुभ नहीं बोलते जो आपको दुख देती हो। अपने सुख दुख को ही हमने थोड़ा धार्मिक जामा पहना करके शुभ अशुभ का नाम दे दिया है ना? इसीलिए आप अक्सर देखते हो शुभ के साथ लोग लाभ भी लिख देते हैं। वो ईमानदार लोग हैं, उन्होंने साफ साफ माना तो कि शुभ का मतलब ही है कि जहां लाभ हो रहा हो। लोक धर्म में शुभ का मतलब सुख ही होता है। शुभ विवाह मतलब साफ है, सुख मिलने वाला है झुन्नू को। कौन सा सुख ये धनिया भी जानती है, पर दिखाना ऐसा है जैसे मामला दैवीय है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो उसको सुख विवाह नहीं शुभ विवाह बोल रहे हो। उसमें शुभ क्या है? सुख का लेन देन है जो कि कभी होना नहीं, पर ठीक है, कल्पना में तो वो यही है कि तू मुझे सुख देगी, मैं तुझे सुख दूंगा। उसमें शुभ काय को लेके आए? मुक्ति मिल जाएगी। शुभ तो मुक्ति ही होती है। ये स्त्री पुरुष जो भी करने जा रहे हैं आपस में, ये इनको मुक्त कर देगा? ये जो तुम गांठ बांध रहे हो बंधन, ये बंधन मुक्ति का है। गाड़ी खरीद के लाते हो, बोनट पे क्या लिख देते हो? शुभ। क्यों लिखा? उसमें क्या शुभ है? भोग रहे हो, मजा आएगा, पड़ोसी को दिखाओगे,
उसके कान से धुआं निकलेगा, तुम्हें मजा आएगा। यही तो है। शुभ और सुख में कोई अंतर हो तो बताओ, कुछ ऐसा बता दो जो दुख देता हो घोर तब भी उसको शुभ मानते हो। एक आध उदाहरण दे दो, एक आध उदाहरण दे दो। हाँ, जिम को शुभ कौन बोलता है? ले आपको जब जाती हैं आप अपना जिम अटायर पहन के, तो ये बोल के जाती हैं कि मंदिर वगैरह जा रही हूं शुभ कार्य करने। हाँ, बल्कि जो लोग शुभ अशुभ का खेल खेलते हैं समाज में, वो आपको जिम अटायर में देखेंगे, जिम वियर में देखेंगे, तो और कुछ मान ले, ये तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे कि आप धार्मिक हैं। एक तो महिला, वो भी उन कपड़ों में, जिम वाले, कौन आपको धार्मिक मानेगा? और जहां आपको धार्मिक नहीं माना गया वहां शुभता कैसी? शुभ का संबंध तो सुख से ही है। कहीं जा करके तो फास्टिंग में तो आप कोई फास्टिंग बता दीजिए जिसके साथ आपकी कामना ना जुड़ी हो, एक बता दीजिए, और कामना भी मस्त वाली होती है। 16 शुक्रवार विधि अनुसार मैया का व्रत जो करे, उसे मन चाहा वर दे मां संतोषी। कैसी बात कर दी आपने? आपको कामना पूर्ति का लालच ना हो, आप 15 मिनट ना रुकें खाना खाने से, और कामना पूर्ति का लालच हो तो जैसे टॉल्स्टॉय की कहानी है कि वो आदमी दिन भर दौड़ता रहा बिना खाए पिए और अंत में मर भी गया। दिन भर दौड़ा, वो बिना खाए पिए दौड़ा, क्योंकि बता दिया गया था दिन भर जितनी जमीन दौड़ लोगे तुम्हारी हो जाएगी। बिना खाए पिए लगातार दौड़ता रहा, और सूरज ढला जब तक वापस आया तब तक मर भी गया। ये क्या वो कोई आध्यात्मिक लड़ाई लड़ रहा था? लालच के दौड़ाए दौड़ रहा था, भूखा प्यासा, वो भी फास्टिंग कर रहा था। आपकी भी वही है। कोई एक व्रत बता दो जिसके साथ कामना मूलक कल्पना न जोड़ रखी हो, बताओ। वहां भी वही है। अभी कोई आपको न मात बताए कि ये करने से आप अच्छे आदमी हो जाओगे, धार्मिक आदमी हो जाओगे, तो आप अपने अनुसार थोड़ी कर लोगे। वहां भी संस्कृति के अनुसार चलने का लोभ भी है, भय भी है। बंधे हुए दिन होते हैं जिनमें आप कहते हो कि अब मुझे खाना नहीं खाना है। या ऐसा होता है कि आज मैं खाना इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मुझे पता चला है कि विश्व की कम से कम 20% आबादी आज भूखे पेट सोने जा रही है, मैं इस कारण खाना नहीं खा रही। ऐसा होता है क्या? नहीं, दिन बंधा हुआ है, आज त्योहार है, आज महीने की ये तारीख है, आज हफ्ते का ऐसा दिन है, तो इस दिन नहीं खाना होता है। ये सब बातें कामना मूलक हैं। जाते हैं लोग बहुत सारे, वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के तहत कहते हैं कि हम मौन धारण करने जा रहे हैं, पर उस मौन में भी कामना यही होती है कि शांति मिल जाए, मैं वैसे ही बना रहा हूं जैसा हूं, और उस मेरे जैसे बने रहने के दुष्परिणाम न भोगने पड़े। जा रहा हूं हफ्ते भर मौन धारण करूंगा। वो हफ्ते भर का जो मौन है वो सत्य को समर्पण से थोड़ी आया है, वो तो इस कामना से आया है कि गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी आवाज बहुत करती है, गाड़ी को मौन कर दो। लेकिन गाड़ी चलती रहे, इंजन भी वही रहे, ड्राइवर भी वही रहे, सड़क भी वही रहे, मंजिल भी वही रहे, बस ये जो इंजन इतनी आवाज करता है इसको मौन कर दो। कौन मौन होना चाहता है? आप बस साइलेंसर लगवाना चाहते हो अध्यात्म के नाम पर। जब आप गाड़ी में साइलेंसर लगवाते हो तो क्या गाड़ी का ड्राइवर बदल गया? क्या इंजन बदल गया? क्या गाड़ी की मंजिल बदल गई?
न ड्राइवर से तकलीफ थी, न सड़क से तकलीफ थी, न इंजन से तकलीफ थी, न मंजिल बदलनी थी। तकलीफ बस इस बात की थी कि आवाज बहुत आ रही है। तो चले गए कहीं पर अध्यात्म के नाम पर मौन होने के लिए। ये तो साइलेंसर लगवाने की बात है, साइलेंसर लगवा दिया, बाकी सब कुछ ताकि वैसा का वैसा ही रहे। अब उसी मंजिल की ओर वही ड्राइवर उसी गाड़ी को और तेजी से दौड़ाएगा। मंजिल क्या है? कामना। अब कामना पूर्ति और बेहतर तरीके से हो पाएगी। पहले 30 की गति से गाड़ी भगती थी, बहुत आवाज करता था इंजन और धुआं मारता था, तो 30 की स्पीड से ही कामना पूरी कर रहे थे। अब 130 की गति से कामना पूरी करेंगे, क्योंकि अब इंजन आवाज नहीं करेगा, और जोर से दौड़ाएंगे। जो आपने मौन कहा उसी में ध्यान भी जोड़ लीजिए। ध्यान के नाम पर भी बस यही करा जाता है कि अरे अंदर आवाज बहुत हो रही, खटपट बहुत हो रही, खटपट शांत हो जाए ताकि कामना की ओर गाड़ी और तेजी से दौड़े। भीतर कोई है जो कहना चाहता है नहीं, शुभ और सुख तो अलग अलग होते होंगे ना। एक तो बड़ी ही साधारण सी बात लग रही है, सांसारिक बात लग रही है सुख, और दूसरी बड़ी दैवीय बात लग रही है शुभता। ये एक कैसे हो सकते हैं? अहंकार के लिए सब एक होता है, उसके लिए सब कामना पूर्ति का साधन ही होता है। एकांत में आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपको कैवल्य प्राप्त हो गया है। एकांत में भी इसलिए जाते हो क्योंकि गए थे भीड़ में पर पिटपुटा गए, तो अभी पेविलियन भेज दिए गए हो कि जाओ थोड़ी अपनी मरहम पट्टी करो, और फिर एकांत से फिर तैयार होकर के दोबारा उसी भीड़ में कूद जाना, क्योंकि कामना पूर्ति तो भीड़ में ही होनी है। संन्यास। शुभ अशुभ बिल्कुल उसी तरह अहंकार के लिए है जैसे सुख और दुख। यही कारण है कि श्लोक में जैसे अष्टावक्र मुनि सुख दुख के परे जाने की बात कर रहे हैं, वैसे ही शुभ अशुभ के भी परे जाने की। मौलिक रूप से सुख दुख और शुभ अशुभ में कोई अंतर नहीं है। अहंकार को जो सुख दे दे उसी को वो थोड़ा ऊंचा नाम देकर महिमा मंडित कर देता है, बोल देता है शुभ। अहंकार को जहां हानि लगती हो सांसारिक अर्थों में उसको नाम दे देगा दुख का, और आध्यात्मिक शब्दावली में उसको नाम दे देगा अशुभ का। पर अशुभ का मतलब इतना ही होता है कि अब कोई सांसारिक हानि होने वाली है। जब आप कहते हैं, फिर से करिए वैचारिक प्रयोग जैसे अभी करा, जब आप कहते हैं कि कुछ अशुभ हो गया, तो देखिए कि क्या आपकी कल्पना ये नहीं होती कि अब कोई सांसारिक हानि होगी? क्या अशुभ के साथ सांसारिक भौतिक हानि की कल्पना नहीं जुड़ी हुई है? एक आध इसका अपवाद खोजिए, खोजिए खोजिए। आप जिस भी बात को अशुभ कहते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं सांसारिक घाटा जुड़ा जरूर होगा। तो माने आप सांसारिक घाटे को ही अशुभ बोलते हो, तो उसको अशुभ क्यों बोल रहे हो? सीधे बोलो ना सांसारिक घाटा। आपने किसी भी बात को जब बोला अशुभ है तो उससे तात्पर्य यही होता है कि अब कोई सांसारिक नुकसान होने वाला है। तो क्या होता है अगर बाल कटवा लो तो क्या होगा? कुछ बताया गया होगा ना? क्या अशुभ होता है, नहीं करना है ऐसे। जिन्होंने कहा कि मंगल को बाल नहीं कटाना, उनसे कहो अगर कटवा लें तो क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? बेटा दुकान में बाल कटेगा, दुकान के बाहर जेब कटेगी। अगर तुमने मंगल को बाल कटाए, लो आ गया ना सांसारिक घाटा। और अगर वो कहें कि मंगल को बाल कटाने से कोई सांसारिक घाटा नहीं होता, तो तुम क्या करोगे? बाल कटवा लोगे। बाल कटवा लोगे।
अशुभ का मतलब ही यही है कि कोई भौतिक घाटा होगा। तो अशुभ क्यों बोल रहे हो? सीधे सीधे उसे घाटा बोलो ना। हाँ, बिल्ली रास्ता काट जाए, निकलना नहीं, तो इसमें पूछो अगर निकल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कोई नुकसान होगा। तो जो कुछ भी तुम अशुभ कहते हो वो वास्तव में बस भौतिक घाटे का ही नाम होता है। ये सब आप बहुत इधर उधर की, आप गीता कम्युनिटी से हैं, अभी आपको वक्त लगेगा। प्रारब्ध की तो अभी परिभाषा ही आपको नहीं पता ठीक से। ये सब बहुत टेक्निकल शब्द हैं, ये ऐसे नहीं है कि प्रारब्ध माने किस्मत की भाग्य, ऐसा कुछ। पहले ये आप ऐप पर जाइए और जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको समझिए। ये टेक्निकल बात है, ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें लूजली कोई बात कर सकते हैं। इन सब शब्दों के बड़े विशिष्ट, प्रिसाइज, स्पेसिफिक अर्थ होते हैं। जी जी, एकादशी व्रत तो कहिए कहिए। अभी आप गूगल करिए कि जो एकादशी व्रत न रखें उनके साथ क्या होता है, और तुरंत सांसारिक घाटा दिख जाएगा। हाँ, दिए का बुझना माने तो वो बेचारा बुझेगा ही, तेल नहीं है। मतलब कहना उसमें भी कुछ चलता है, दिया बुझ गया तो अपशगुन हो गया। हाँ, तो अपशगुन का कुछ अर्थ होता होगा ना। दिया बुझ गया, अपशकुन हो गया। तो अपशकुन माने क्या होता है? कोई हानि, बस बात खत्म। कैसी हानि? भौतिक हानि। तो आप जिसको शुभ अशुभ बोलते हो, ले दे करके वो रुपए पैसे का या तन का या दुकान का कोई घाटा ही तो है। तो उसको शुभ अशुभ बोलते भी क्यों हो? क्यों खुद के साथ ही पाखंड कर रहे हो? सीधे बोलो ना, सुख दुख की बात है। अरे, जो इंडिकेशन के लिए नया शब्द काहे को गढ़ा है? किसको भ्रमित करना चाहते हैं हम? जब पहले ही शब्द उपलब्ध है, सुख दुख, लाभ और घाटा, नफा और नुकसान, जब ये शब्द पहले ही उपलब्ध हैं, तो शुभ वगैरह बोल करके ऐसा हम किसको जता रहे हैं कि जैसे आध्यात्मिक बात हो रही है, जबकि वहां कोई आध्यात्मिक बात है नहीं। जहां आध्यात्मिक बात नहीं है लेकिन खुद को ही ऐसा जताया जा रहा हो जैसे बात आध्यात्मिक है, तो इसे कहते हैं पाखंड, धोखा। बात आ रही है समझ में? और यही कारण है कि एक ही सांस में, एक ही श्लोक में एक जोड़े के साथ दूसरे जोड़े को भी खारिज कर दिया। कौन सा पहला जोड़ा था? सुख दुख। और कौन सा दूसरा जोड़ा था? शुभ अशुभ। मुक्ति का अर्थ ही है हमारे लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं, हमारे लिए कोई मंगल अमंगल नहीं, हमारे लिए कोई शगुन अपशकुन नहीं, हमारे लिए क्योंकि कोई हम नहीं। हमारी ही कामना पूर्ति के लिए हम इन सब शब्दों का, मुहावरों का इस्तेमाल करते थे। क्या आप कामना नहीं है? सब फेल। क्या आप कामना नहीं है? है। तो क्या नहीं है? व्यक्तिगत कामना नहीं है। बढ़िया। कामना भी है, कर्म भी है, सुख भी है, दुख भी है, मैं नहीं हूं। और लोक धर्म क्या करता है? लोक धर्म कहता है मैं हूं, बाकी सब हटा दो। बोलो हमारे लिए अब कोई सुख दुख नहीं है, हम समभाव में जीते हैं, हमें अब कोई कामना नहीं है, ये सब बात। और जो ऐसी बात कर दे, आप कहते हो अरे जी महान बाबा जी, महान बाबा जी। बाबा जी ने देखो जो बोला वो वाक्य ही पकड़ लो तो देखोगे कि कितनी उन्होंने अज्ञान की बात करी। वो क्या कह रहे हैं? मेरे लिए कोई सुख दुख नहीं है। अच्छा, तुम्हारे लिए सुख दुख नहीं है, तुम तो हो ना, तो हो गया। फिर तो जो बीमारी थी वो तो बीमारी ही रह गई। मुक्ति में सब होता है, मुक्ति में सब होता है, हम नहीं होते। और लोक धर्म में
खुद को बचाने के लिए बाकी सब हटा दो, कि पकड़ लो, कि दुनिया भर के प्रपंच कर लो। दोनों की दिशा विपरीत है। आपको कई बार लगता है कि लोक धर्म अभी छोटी चीज है, फिर उसकी सीढ़ी चढ़ करके वास्तविक धर्म मिलेगा, वैदिक धर्म मिलेगा। आप बिल्कुल भूल में हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। कईयों का ये कहना है कि लोक धर्म में भी तो कुछ अच्छी बातें होती है ना, वो ऐसा है जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी चढ़ता है। नहीं, लोक धर्म इधर को ले जाता है और वास्तविक धर्म इधर को ले जाता है। उनमें आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। लोक धर्म दुनिया भर की बात कर लेगा ताकि किसकी बात ना करनी पड़े? मैं की। वो दुनिया भर को बोल देगा ये अच्छा, ये बुरा, ये शगुन, ये अपशकुन, ये पवित्र, ये अपवित्र, ये कर्तव्य, ये अकर्तव्य, ये पाप, ये पुण्य। वो दुनिया भर को बता देगा ऐसा है, वैसा, ये बुरा, ये बुरा, ये फल ठीक होता है, फलाने दिन ये फल नहीं खाना चाहिए। सारी बातें दुनिया भर के विषयों की कर देगा। किसकी बात नहीं करेगा? मैं की बात नहीं करेगा। अद्वैत कहेगा विषयों से कोई लेना ही देना नहीं, कर्मों से कोई लेना ही देना नहीं। जो कर्म होता है होने दो, जो विषय जीवन में आता है आने दो। सुख आता है तो, दुख आता है तो, तुम रहो ही मत चुनने के लिए। दुनिया में कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है, बस तुम अवांछित हो क्योंकि तुम नकली हो। ये प्रकृति है, इसमें कुछ ना अच्छा ना बुरा। प्रकृति है, समष्टि है, एक है, सब ठीक है, जैसा है सो है, तथाता। तुम ही एक हो नकली, मिथ्या, भद्दे। तुमने ही सब बर्बाद कर रखा है। सब रहने दो, तुम हट जाओ। सब रहने दो, तुम हट जाओ। ये बात लोकधर्मी को पचती ही नहीं। वो कहता है पर कुछ ये बताइए ना, इसमें जैसे पीला रंग है, पीला रंग पवित्र होता है कि नहीं होता है? पीला भी पवित्र है, नीला भी पवित्र है, तुम अपवित्र हो। सब पवित्र है। ये मां की प्रकृति है, इसमें कुछ अपवित्र नहीं होता, सब पवित्र ही पवित्र है। तुम अपवित्र हो बस। नहीं तो कोई दिशा तो बताइए, किस दिशा जाएं? सब दिशाएं पवित्र है, तुम किसी भी दिशा निकल जाओ। तुम जिस भी दिशा निकल जाओगे मां की गोद में ही रहोगे। तुम किसी भी दिशा निकल जाओ, सब दिशाएं पवित्र हैं, तुम अपवित्र हो। नहीं पर कोई कर्म तो बताइए, अब क्या करें? अब हम फंस गए, हमारे घर में ये चल रही है समस्या, हम क्या करें? जो करोगे वही ठीक होगा, बस तुम मत करना। जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा, इसी को शुभता कहते हैं वास्तविक। जो होगा वही शुभ होगा, बशर्ते वो तुम्हारे द्वारा न किया गया हो। यह है शुभता। तुम नहीं हो तो जो है सब शुभ है, और तुम हो तो जो है सब अशुभ है। ये जीने का बड़ा विस्फोटक अंदाज है। झुन्नू अंदर से निकल के पूछता है माने क्या सब चलेगा? हाँ बेटा सब चलेगा, बस तू नहीं चलेगा। माने किसी चीज की पाबंदी नहीं है। अब आप देखिए उसके ख्याल क्या चल रहे हैं। माने कोई पाबंदी वगैरह कुछ नहीं है पाबंदी बेटा, तेरी पाबंदी है, सब चलेगा। माने धर्म में घूमने फिरने, खाने पीने वगैरह की कोई पाबंदी नहीं है। घूमो बिना घूमने वाले के, खाओ बिना खाने वाले के। अच्छा विवाह, विवाह वगैरह, विवाह और उसके बाद वो जो संबंध वगैरह, तब मां की प्रकृति है। यहां कौन अधिकार रखता है कुछ भी वर्जित करने का? जो करना हो करो, बनाओ संबंध अपने बिना। संबंध हो, संबंध में अहंकार ना रहे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
पर आप तो ऐसा कई बार लगता है कि जैसे विवाह वगैरह के खिलाफ हैं। मैं किसी कर्म के न पक्ष में हूं न विरोध में हूं। अहंकार जो कुछ करता है मुझे वो खलता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही दुख का कारण बनता है। और अहंकार की बड़ी से बड़ी, दृढ़ से दृढ़ अभिव्यक्तियों में से एक होता है विवाह। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सोच समझ के उतरना। मुझे विवाह से कोई समस्या नहीं। जिस केंद्र से तुम कूदते हो विवाह करने के लिए, उस केंद्र पर सवाल उठाता हूं। तुम कूदते हो विवाह करने के लिए, किसी को दहेज चाहिए, किसी को शरीर चाहिए, किसी पर सामाजिक दबाव है। इस केंद्र से तुम जो करोगे वही गलत होगा। इस केंद्र से तुम विवाह करोगे, विवाह भी गलत होगा। और विवाह ज्यादा घातक इसलिए होता है क्योंकि विशेषकर महिलाओं के लिए वो इरिवर्सिबल होता है, पलटा नहीं जा सकता। गर्भ तो महिलाओं को ही रखना है ना। बच्चा आ गया, अब आप ये नहीं कहोगे गलती हो गई थी अब तू वापस जा। समझ में आ रही है बात? आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, किधर को मुंह करके सोते हो, किस प्रांत में रहते हो, किस देश में रहते हो, इन सब से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। जो करना है करो। काला पहनना है काला पहनो, सफेद पहनना है सफेद पहनो, हरा पहनना है हरा पहनो, कुछ नहीं पहनना है कुछ मत पहनो। कोई ऋषि नहीं आएगा इन बातों पर आपत्ति करने, कहेगा इससे क्या लेना देना है, ये तो ठीक है, तुम्हारी मौज, जो करना करो। अध्यात्म का लेना देना बस किससे है? आत्म से। आत्म से। उसके अलावा बाकी सब कुछ नहीं। कोई सुख मना रहा है, बिल्कुल मना सकता है यदि सुख में अहंकार ना हो। कोई दुख में है, रो रहा है, उसके आंसू भी शुभ हैं यदि उन आंसुओं में अहंकार ना हो। और कोई आपको दिखाई दे रहा है बड़ा धार्मिक कृत्य करते हुए, उसका वो धर्म भी अशुभ है यदि उसमें अहंकार है। कोई बस यूं ही सड़क पर चल रहा है, टहल रहा है, और वो जो उसका सड़क पर चलना है वो एक गहरा धार्मिक काम हो सकता है यदि उस साधारण से चलने में अहंकार ना हो। आप कहोगे तो बस आदमी उस टहल रहा है सड़क पर, वो टहल नहीं रहा है, वो जो कर रहा है वो धर्म है। उसको आप ऐसे भी कह सकते हो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि आपको दिखाई देगा एक साधारण आदमी है शर्ट पैंट में टहल रहा है, उसका वो टहलना भी धार्मिक है यदि उस टहलने में अहंकार नहीं है। और दूसरी ओर आपको कोई व्यक्ति दिख सकता है बहुत बड़े मंदिर में घंटों से बड़ी वो तबीयत के साथ कोई कर्मकांड कर रहा है, किस लिए? मनोकामना की पूर्ति के लिए। ये जो ये कर रहा है ये बिल्कुल धार्मिक नहीं है। बड़ा अजीब लगेगा, ये आदमी मंदिर में है, इसने धार्मिक किस्म के वस्त्र धारण कर रखे हैं, ये पंडितों से घिरा हुआ है, चारों तरफ श्लोकों का उच्चारण हो रहा है, ये सब कर्म कांडों को पूरे विधि विधान से कर रहा है, पर ये जो कर रहा है ये काम धार्मिक नहीं है। और वो एक साधारण सा आदमी शर्ट पैंट पहन करके एक साधारण सी सड़क पर टहल रहा है, और वो जो कर रहा है वो क्या है? वो काम धार्मिक है। क्योंकि कोई काम धार्मिक नहीं होता, बात केंद्र की होती है। जो कर्मकांड किया जा रहा है उसके केंद्र में अहंकार है तो वो धार्मिक नहीं है। ये जो टहल रहा है व्यक्ति, इसके टहलने में यदि अहंकार नहीं है तो उसका टहलना भी धार्मिक है। सिर्फ टहल रहा है धार्मिक है। बात आ रही है समझ में? कबीर साहब से किसी ने पूछा होगा कभी कि आप तो कभी हमें दिखाई नहीं देते कि आप जा करके पूजा अर्चना कर रहे हैं या यात्रा परिक्रमा कुछ कर रहे हैं, तो क्या बोले थे? बोले ये जो हम ऐसे बैठ जाते हैं ना कुछ काम करने के लिए और फिर खड़े हो जाते हैं, बोले हमारा उठना बैठा ही परिक्रमा है।
बोल रहे हमें अलग से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हम नहीं है, तो इसीलिए हमारा साधारण सा कदम भी परिक्रमा है। चूंकि हम नहीं है, इसीलिए हमारी सांस सांस मंत्रोच्चारण है। हमें मंत्र नहीं बोलना पड़ता, हम बस सांस लेते हैं और सांस ही मंत्र है। और दूसरी ओर बिल्कुल हो सकते हैं, जीवन भर पंडितों को और मुल्लों को खूब उन्होंने खरी खोटी सुनाई। बोले तुम दिन भर जाकर मंदिर मस्जिद में न जाने क्या करते रहते हो, और जो तुम कर रहे हो वो धार्मिक कहीं से नहीं है। ये क्रांतिकारी भेद है, ये छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ी आजादी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझ पा रहे हैं इसको? आपको सब प्रकार के बंधनों से आजाद किया जा रहा है। अतीत का बंधन, परंपरा का बंधन, समाज का बंधन, ये सारे बंधन ओढ़ने वाला कौन था अपने ऊपर? अहंकार। उससे आजाद किया जा रहा है, लेकिन उस आजादी के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अब तुम एक हो सबसे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई तुम्हारी। अब तुम एक हो सबसे, सबका दुख अब तुम्हारा है, सबके बंधन अब तुम्हारे हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जितने निजी बंधन थे सब व्यर्थ थे, हटा दो सबको। लेकिन जैसे ही तुमने अपने ऊपर लगे सब निजी बंधनों का त्याग किया, वैसे ही समष्टि की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ गई। बात हो रही है कुछ स्पष्ट? शुभ क्या है? ध्यान से बैठे हैं आप, यदि सुन रहे हैं तो ये पवित्रतम धार्मिक काम है जो अभी हो रहा है। आप में से जो लोग अभी ध्यान से सुन पा रहे हैं, वो एक मंदिर में नहीं बैठे हैं, मंदिर उनके भीतर बैठा है। आपको इस वक्त किसी बाहरी मंदिर में होने की जरूरत नहीं। अगर अभी आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इस वक्त मंदिर आपके भीतर आकर स्थापित हो गया है। इसे कहते हैं धर्म। और दूसरी ओर बिल्कुल हो सकता है कि आप मंदिर में भी जाकर बैठे हैं और वहां बस मनौती मांगने गए हैं, जो कि ज्यादातर लोग जाते हैं। तो मंदिर बाहर बाहर है और आपके भीतर कुछ नहीं है, बस मान्यता है। बाहर मंदिर, भीतर मान्यता। बहुत गहरे अर्थों में अद्वैत धार्मिक होता है। लोक धर्म कहता है मंदिर जाना पड़ेगा, अद्वैत कहता है सत्य यहां है तो मंदिर छाती में लेकर चलना पड़ेगा। लोक धर्म कहता है दिन में आधे घंटे के लिए मंदिर चले जाओ, हफ्ते में कम से कम आधे घंटे के लिए मंदिर चले जाओ। अद्वैत कहता है 24 घंटे उम्र भर मंदिर को हृदय में सजाओ। आत्मा ही भगवान है। वो कैसे तुम्हारे हृदय से बाहर जाएंगे अब? और अगर मंदिर बाहर है और ईश्वर तुम्हारे कहीं किसी बाहरी लोक में विराजते हैं, तब तो दूरी बनाना आसान है। वो तो लोक दूसरा है ना, देखेंगे जब मरेंगे तब जाएंगे उनके लोक में। मंदिर भी कभी कभार जाएंगे जब कोई विशेष शुभ दिन आएगा तब। अद्वैत ये छूट ही नहीं देता। अद्वैत कहता है, याद है ना, ट्रुथ इज गॉड। आत्मा ही ईश्वर है। अब भागोगे कैसे? अब मंदिर को कहां लेकर चलना पड़ेगा? सीने में सजा के चलना पड़ेगा।
और जब मंदिर यहां होता है तो फिर धरा पर किसी एक विशेष स्थल को आप मंदिर नहीं बोलते, आप बोलते हो समूची जो प्रकृति है ना, यही मां का मंदिर है। यहां कुछ अपवित्र नहीं हो सकता। ठीक वैसे जैसे मंदिर में कुछ अपवित्र नहीं होता ना, इस समूची प्रकृति में, इस समूचे ब्रह्मांड में कुछ अपवित्र नहीं है, सब मां का है। अपवित्र कैसे हो जाएगा? मंदिर अगर यहां होता है तो सब जगह होता है, और जब यहां नहीं होता तो बाहर किसी एक कोने में होता है बस। जैसे घर के एक कोने में कुछ लोग मंदिर बना लेते हैं। खुल रही है बात कुछ? आजादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजादी माने आनंद, जिम्मेदारी माने दुख भी उठाना पड़ेगा। इतनी चाहिए ही नहीं। छोटा छोटा झुन्नू, छोटे छोटे दुख, मोजे में छेद हो गया, गाड़ी माइलेज ठीक नहीं दे रही, पड़ोसी का प्रमोशन हो गया, लड़का नालायक निकल गया, छोटे छोटे दुख। कौन कहे कि प्रतिदिन सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनको बचाऊंगा? मेरा दुख तो यह है कि मेरे 3 महीने का बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। आचार्य जी, मरे जितनी प्रजातियां मरती हो, विलुप्त हो जाएं हमेशा के लिए। मेरा दुख तो यह है कि मेरे पति दूसरों के घरों में ताका झाकी ज्यादा कर रहे हैं आजकल। ये मेरा दुख है। छोटे दुखों की उपेक्षा करो, ठीक वैसे जैसे जीवन में छोटे युद्ध नहीं चुने जाते। कोई छोटा मोटा युद्ध होता तो गीता नहीं होती। बड़ा युद्ध चुनो तो कृष्ण मिलेंगे। अर्जुन हस्तिनापुर के किसी चौराहे पे किसी पनवाड़ी से भिड़ गए होते 2 रुपए के लिए, तो थोड़े ही आते श्री कृष्ण सारथी बन के कि आ मैं तुझे गीता ज्ञान देता हूं। छोटे युद्धों की उपेक्षा करनी पड़ती है। किसी ने 2 रुपए मार लिए, किसी ने गाली दे दी, छोड़ो आगे बढ़ो। बड़ा युद्ध चुनो। जब बड़ा युद्ध चुनोगे तो कृष्ण भी मिलेंगे, गीता भी मिलेगी। आ रही बात समझ में? मच्छर मारने के लिए टैंक थोड़ी ही मिलता है। जिंदगी में कुल युद्ध ही यही है कि मच्छर मारने हैं। तो कृष्ण थोड़ी आएंगे टैंक लेकर के कि ये लो पार्थ युद्धस्व। जिंदगी में कुल समस्या ही क्या है? मच्छर। ऐसों को भनभनाहट मिलती है बस, और कई बार अपने ही मुंह पे थप्पड़। यहां बैठा हुआ और बड़े युद्ध का मतलब होता है ऐसे युद्ध जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कृष्ण कभी नहीं कह रहे अर्जुन को कि अपने हक के लिए लड़ अर्जुन। कभी नहीं कह रहे कि तुम अधिकारी हो उस सिंहासन के, उस संपदा के। अपने अधिकारों की रक्षा हेतु शस्त्र उठाओ पार्थ। कभी नहीं कह रहे ऐसा। क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य। ये धर्म युद्ध है, यहां धर्म की हानि हो रही है इसलिए लड़ो। तुम्हारी कोई व्यक्तिगत हानि हो रही होती तो छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बस भाइयों कि आपसी अनबन का होता कि एक भाई ने दूसरे भाई की जमीन मार ली, तो कृष्ण कहते मार ली तो मार ली, दे दो, छोड़ो, कुछ नहीं करना है। बात यह थी कि जो बैठने वाला था हस्तिनापुर पर, वो उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग का स्वामी हो जाता। करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों की जिंदगी का विधाता हो जाता। युद्ध पांडवों को जिताने के लिए नहीं लड़ा गया, युद्ध भारत की रक्षा के लिए लड़ा गया, इसीलिए उसे महाभारत बोलते हैं। अगर दुर्योधन दिल्ली पर बैठ जाता तो भारत का बहुत नुकसान कर जाता, इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि लड़ो। अपनी कोई व्यक्तिगत हानि हो रही होती तो क्या बोलते, छोड़ो ना, क्या करना है, ले जाने तो, क्या रुपया पैसा जमीन जायदाद दो रहता है, ले जा, हमारे साथ आओ, चलते हैं कहीं और घूमते हैं। खुद भी चले गए थे वो दूर। यहां देखा, यहां उत्तर भारत में लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, किधर निकल गए थे, द्वारका चले गए थे। बोले तुम लड़ते रहो आपस में, यहां पे कभी ये आता है कभी वो आता है, एक शिशुपाल खड़ा हो गया, एक जरासंध खड़ा हो गया, वो एक कंस था, उसको बचपन में निपटाया था। बोले मुझे पढ़ना ही नहीं है इन चक्करों में, वो दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए थे। अर्जुन को भी यही बोलते, तुम भी बहुत दूर निकल जाओ, जैसे मैं द्वारका चला गया, तुम भी बहुत दूर चले जाओ, एक अलग राज्य बसा लो। पर अगर अर्जुन दूर निकल जाते तो बोलो इस दिल्ली का क्या होता। उस समय दिल्ली नहीं कहलाती थी, पर समझ रहे हो। निर्वैयक्तिक युद्ध था, 5 भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए नहीं लड़ा गया था, शायद 5 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल था, जितनी भी आबादी थी उस समय, उतनी पूरी आबादी का सवाल था, उनके लिए लड़ा गया था युद्ध। तो मुक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने छोटे छोटे झंझट तो छूट जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े झंझट अब उठाने पड़ते हैं। छोटी छोटी समस्याएं अपनी सब हल हो जाती हैं, क्योंकि उन पर अब ध्यान ही नहीं जाता, कौन सोचे। पर दुनिया भर की समस्याएं अब अपनी हो जाती हैं। अब ये नहीं कह पाओगे कि अरे पराये की समस्या है, दूसरे का दुख है, मुझे क्या लेना देना, अब ये नहीं कह पाओगे। चोट किसी को लगेगी, रोओगे तुम। मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रसन्नता किसी को होगी, हंसोगे तुम, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि इस जगत में प्रसन्नता कम है और चोट ही ज्यादा है। तो हंसने का मौका तो कम ही मिलेगा, रोना ही ज्यादा पड़ेगा। जो रोने के लिए तैयार हो, आनंद बस उन्हीं के लिए है। अब बताओ, चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उम्मीद तो मैं लेके चलता ही नहीं। आचार्य जी, मैंने सत्र को सुना, जैसे आपने बीच में बोला कि थाली के ऊपर पे कोई मांस की बोटी भी देखता है तो उसको उसकी आंखें हैं वो दिखने लगें। मैं कहता हूँ, मैं जब भी घर पर वापस जाता हूँ तो मेरी बाई लेन के बाहर बहुत सारी मांस की दुकानें हैं, और उसके बाद में जब मैं अगले दिन आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिस जीव की हत्या करी गई वो कभी कभी रात में बिका हुआ भी नहीं होता या फिर उसे फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति जब भी उत्पन्न होती है तो मेरा ये कहना है कि क्या उस जीव की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि उसकी मौत के बाद भी उसे कोई खा ले? क्या एक कंडीशनिंग का मैटर है, या फिर आज भी जब इतनी सारे साधन उपलब्ध हैं कुछ खाने के लिए तो ऐसा होना चाहिए? जी भाई, तुमने मार दिया कि लाश के साथ तुम क्या कर रहे हो ये तुम जानो, मुझे मतलब नहीं है उसकी लाश क्या है, मुझे उसके जीवन से मतलब है। मारने के बाद तुम उसको खा रहे हो कि फेंक रहे हो कि क्या कर रहे हो, इससे उसके प्राण तो नहीं वापस आते। तो ये प्रश्न कोई बहुत अहमियत नहीं रखता है।
आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।